नमस्कार साथियों, राम राम। और कल किसान आंदोलन का लगभग आखिरी दिन था। यूं तो आंदोलन कभी समाप्त नहीं होते। अत्याचार करने वाले लोग कभी घर नहीं बैठते, वो अत्याचार करते रहते हैं और उनके खिलाफ हमें बोलते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कल हरियाणा के प्रत्येक टोल नाके, धरने जो है वो विधिवत रूप से संपन्न हुए और दिल्ली के बॉर्डर्स जो है वो खाली हुए। इस आंदोलन में मैं कहूँगी जीत तो किसानों की हुई ही हुई। दूसरी बात, इस आंदोलन के अंदर एक भाईचारा बढ़ने के साथ साथ हमें ये पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सोचता है, कौन समाज की सोचता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ से थोड़ी सी, मैं कहूँगी एक तरीके से अब आंदोलन लगभग निपट गया है। तो ये बात हम जब आंदोलन के बीच में बोलते तो थोड़ा सा, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान हुआ तो शायद मुझे वो खुशी ना मिली इस आंदोलन से जो मिलनी चाहिए थी जीत के बाद भी। क्योंकि मैं हरियाणा को तो छोड़, अपने हिसार को छोड़ करके जब पूरे देश का और पूरे प्रदेश का संयुक्त किसान मोर्चा देखती हूँ तो कहीं भी महिलाओं को जगह नहीं दी गई। और मैंने बार बार ये प्रयास किया गया कि कम से कम यदि आप 10 लोग इकट्ठे होते हो कहीं भी तो कम से कम उस कोर कमेटी के अंदर 2 महिलाओं को तो ज़रूर शामिल कीजिए। मेरे हिसार को छोड़ करके ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। शायद मैं इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा असफल रही। मैं एक बेटी को उस जगह नहीं खड़ा कर पाई जहां मुझे खड़ा करना चाहिए था। और इन चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं और प्रयास करते हैं, आज भी हम यूँ तो कहते हैं कि ये आंदोलन महिलाओं ने जीता है, महिलाओं की भागीदारी रही है। लेकिन महिलाएं, मुझे कहते हुए बड़ा दुख रहा कि महिलाएं इस आंदोलन के अंदर भी सिर्फ पिछलगू बनकर रही। वो अपनी अहम भूमिका में नहीं आ सकी। इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद भी, इतने केसेज भुगतने के बाद भी और इतने, मैं कहूँगी, लठ खाने के बाद भी, गोलियाँ, आंसू गैस के गोले खाने के बाद भी आज भी महिलाओं की स्थिति इस आंदोलन में पिछलगू की ही रही। अपने हिसार मोर्चे से जब मैंने ये बात उठाई तो हिसार मोर्चे के अंदर हम 2 महिलाओं को ज़रूर शामिल किया गया, एक मुझे और एक अन्नू को। लेकिन वहाँ से भी निकालने की बहुत सारी दलदल वहाँ से भी बहुत सारी रही। कुछ लोग कहते हैं कि देख करके राजी नहीं होते, हमारा देश पुरुष प्रधान है, और उनकी प्रधानी के ऊपर जब आँच आती है तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी न किसी तरीके से और किसी न किसी रास्ते से उसको निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इतनी शिद्दत से इस आंदोलन के अंदर लगी थी कि कभी भी किसी भी इंसान को 1 इंच भी मैंने सवाल उठाने की जगह नहीं दी। पहली बात, मेरा किसी पॉलिटिक्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई नाता नहीं था। दूसरी बात, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे लिए ये करना है, मैंने हमेशा ये सोचा कि किसान सरदारी के लिए करना है। तीसरी बात, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी, मैं किसी यूनियन का हिस्सा नहीं बनी, और वो बात मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हमेशा ही रही। तो बहुत सारी बातें इस आंदोलन के अंदर ऐसी है जो कभी इत्मीनान से बैठेंगे तो बताएंगे और सुनेंगे आपस के अंदर। इन चीज़ों का जब हम निचोड़ करते हैं, इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि जो हमें पाना चाहिए था शायद हमें नहीं मिला। और कहते भी हैं कि यदि हम 100% के लिए संघर्ष करते हैं, उसमें से यदि हमें 20% भी मिले तो हमें उससे संतुष्टि करके 80% के लिए दोबारा लड़ना चाहिए। और उसी एक सोच के साथ, उसी एक उम्मीद के साथ हम आज संयुक्त किसान मोर्चे को फॉलो करते हुए अपने इस आंदोलन को स्थगित किया, अपने उन धरनों को स्थगित किया। और बहुत कुछ इस आंदोलन ने सिखाया, वो सिखाया जो शायद मैं कहूँगी एक तरीके से पिछले 23 सालों में नहीं सीखा।